जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस से बनने वाले महत्वपूर्ण टॉप 400 सामान्य अध्ययन के प्रश्न को। ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? सही उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका कार्यकाल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थानों के नाम क्या हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनावली व रोपण, ये नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता के नाम से जानी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था आकार। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई थी? फ्रेंड्स, देखिए 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक ये विकसित हुई थी, अभी ऊपर हम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसको जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखिए, क्योंकि इस संप्रदाय का प्रथम स्टंप हड़प्पा में प्राप्त हुआ था, इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? इसका विस्तार था उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में यूपी तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? देखिए, अपाठ है, चित्रात्मक, जो कि अभी पढ़ा नहीं जा सका है, भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, या अपाठ है कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के समान सभ्यता कहाँ पाई गई थी? फ्रेंड्स, सुमेर, चीन और मिस्र में ये सिंधु घाटी के समान सभ्यता पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु सिंधु घाटी के लोगों द्वारा ज्ञात नहीं था? लोहा। लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी के लोगों को नहीं था। छोटा हड़प्पा किसे कहा जाता है? लोथल को छोटा हड़प्पा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? फ्रेंड्स, मातृसत्तात्मक थी यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, या समतावादी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था? हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। ठीक है, उदारवादी चरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के काल में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ये ICS परीक्षा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ओक्टेवियन ह्यूम, जिसे AO ह्यूम के नाम से भी जाना जाता है, इनका शॉर्ट नेम है AO ह्यूम। ये संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? AO ह्यूम को। फ्रेंड्स, AO ह्यूम के हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी थे। फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि देखिए इसका कारण था पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन का स्थान पुणे से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। ठीक है, हैजा फैलने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये भारतीय संघ के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे? बदरुद्दीन तैयब जी। फ्रेंड्स, बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम प्रेसिडेंट थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रकार भारतीय ने लड़ा था वह थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लड़ा गया था, ये प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, ये लॉर्ड कर्जन का कहा गया कथन है, लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। फ्रेंड्स, अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की वर्ष 1885 में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ठीक है, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्था आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी? अरविंद घोष ने की थी। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अगर इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो मैं दूसरे वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1884 ईस्वी में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बर्खास्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्रवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, ये उग्रवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मजा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है, ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन का ये कहा गया कथन है। फ्रेंड्स, एल्गिन का। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण कहा जाता है 1905 से 1917 की अवधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। वेरी इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, इन्होंने 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगर बात करें प्रथम भारतीय महिला की तो सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ये 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल सिंह, लाला हरदयाल सिंह ये गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे।
किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने ये मानकर किंग्स किंग्स ये मानकर गाड़ी पर बम फेंका था कि उसमें किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं, लेकिन बैठे नहीं थे, उनकी वाइफ कैनेडी बैठी थी जिनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में प्रस्तुत किया गया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? ये अरविंद घोष थे। ठीक है, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियाट। ठीक है, पैट्रियाट मैडम भीखाजी कामा के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। ठीक है, इसे भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है, मैडम भीखाजी कामा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? ढाका में। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट थी होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? ये केसरी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का उपनाम है शेर ए पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1916 में हुआ था, दूरगामी परिणाम क्या था? देखिए, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण इसका दूरगामी परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? देखिए, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण इसका ऐतिहासिक महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति संबंध है वीडी सावरकर से संबंधित है अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दिल्ली को कोलकाता से राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1907 में प्रथम विभाजन हुआ था नरम दल एवं गरम दल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह खान को। ठीक है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है गणपति महोत्सव प्रारंभ करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। फ्रेंड्स, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी बोस ने। फ्रेंड्स, डॉक्टर रास बिहारी बोस ने 1907 के कांग्रेस की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। 1911 में पुनः एकीकृत हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। ये लॉर्ड हार्डिंग ने शांति के लिए रखना चाहा था। ठीक है, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए प्रार्थना की थी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नरमपंथियों के प्रावधान आया 1906 के बाद आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। 6 वर्ष के लिए उनको जेल हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार बंगाल से अलग हुआ था। कब हुआ था? 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्र आंदोलन के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि देखिए इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करेंगे। ठीक है। जनगणना कितने वर्षों बाद होता है? कुल 10 वर्षों बाद होता है। 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना होता है। मेघदूत की रचना किसने की थी? कालिदास के द्वारा मेघदूत पुस्तक की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये बछेद्री पाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड कप का संबंध किस खेल से है? वेरी इंपॉर्टेंट है, टेनिस खेल से है डेविड कप का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? देखिए भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है मैक मोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ये आपको बताना है। तना खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं। ठीक है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है मधुबनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? देखिए नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल राज्य से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? ये दामोदर नदी पर किया गया है, जो कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? देखिए गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? ये सुरक्षा परिषद की है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की ये जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? देखिए 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, अमार सोनाल बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? वह लोल लोधी था। ठीक है।
किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ये 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? देखिए, ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं अपने साथ। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? ये चैत्र माह पहला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? कुल 25 वर्ष आयु होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगर बात करें राष्ट्रपति बनने के लिए तो कुल 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। मोनीजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये थोरियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली संसार का विशालतम स्तनधारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? देखिए, लैंड स्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट ये पहला कृत्रिम उपग्रह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, डायनेमो के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? देखिए, रैम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है। ठीक है, अस्थायी स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कुल 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ये जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण कहलाती हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? देखिए, अपकेंद्रीय बल के द्वारा दूध से क्रीम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये नादिर शाह ले गया था। ठीक है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धरती के तल का लगभग कितने % पानी है? कुल 71% भाग पर पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? ये बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधे युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? देखिए, इथाइल मार्केप्टन को मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का परसेंट है? नाइट्रोजन सबसे सर्वाधिक है। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? ये पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1971। डेट भी आपको याद रखना है। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब www का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मानी जाती है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान, जिसे पोलो भी कहते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? देखिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। ये पूछा गया क्वेश्चन है। गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव के द्वारा गीत गोविंद पुस्तक लिखी गई थी। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, चंदेल शासकों ने बनवाए थे खजुराहो के मंदिर। ठीक है, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा खजुराहो का मंदिर बनवाया गया था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1336 में हरिहर और हुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है घना पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? ये कच्छ के रण जो कि गुजरात में है, यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन कैम्प यानी कि मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? ये एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए 1025 ईस्वी में लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? देखिए काजीरंगा जो कि असम में है, ये एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट है, जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है। बड़ा राज्य की बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? देखिए प्लेटो ने ये रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1398 ईस्वी में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट आपको याद रखना ही होगा। 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड में ये ओलंपिक खेल हुआ था, उसमें हॉकी को शामिल किया गया था 1928 में। ठीक है, 1928 में ओलंपिक में हॉकी खेल को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? देखिए सासाराम बिहार में इसका मकबरा है, शेरशाह को दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है। बड़ा महाद्वीप एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये सरोद बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग, जिसे गरसूपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ये शरावती नदी के किनारे नदी पर है, कर्नाटक में। ठीक है।
सबसे ऊंचा जलप्रपात जुग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में। ये सारे आपको याद रखना है किस नदी पर और कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेटिकन सिटी विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। अगर छोटे देश की बात करें तो सबसे छोटा देश यही है, वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा देश रसिया है। ठीक है, भारत में सोने की खान कहाँ पर है? कोलार, जो कि कर्नाटक राज्य में है। यहाँ पर सोने की खान है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, प्रारंभ में कितनी थी? कुल 8 थी, बाद में संशोधन करके 4 अनुसूचियां और जोड़ा गया है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, इसकी खान किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किनके संरक्षण में हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी। द्वितीय कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। और चतुर्थ हुई थी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं जो कि पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार नाम है। गुजरात से गोवा तक समुद्र तट क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने कुल द्वीप हैं? कुल 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? देखिए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये शब्द दोनों जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? कुल 6 मंथ का गैप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? ये कालिदास की रचनाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। भारत के कितने % भूभाग पर वन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कुल 19% पर है। होना चाहिए कितना? कुल 33% होना चाहिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए, ये गोल्फ खेल से संबंधित है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन ये गोल्फ संबंधित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? ये राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान की नारा किसने दिया था? अभी हाल ही में ये मोदी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसमें अनुसंधान जोड़ लीजिएगा तो ये मोदी का नारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये तबला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? देखिए, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? देखिए, 1896 में गाया गया था सर्वप्रथम। जनगण मन को कब गाया गया था? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान की खोज किसने की थी? देखिए, ओलिवर और विलिवर राइट बंधुओं के द्वारा वायुयान की खोज की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिणी अफ्रीका के निवासी थे। इन्होंने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? देखिए गंगा डॉल्फिन ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? कुल 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? ये महापरिनिर्वाण कहलाती है। ठीक है, महापरिनिर्वाण इनके देह त्याग की घटना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? अभी ऊपर हम बताए हैं 483 BC में राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? देखिए 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। स्वाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? कुल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं। ठीक है, 80 हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल राज्य में होता है। ठीक है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की मिश्र धातु है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? देखिए भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? ये किरण बेदी थी। ठीक है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जिसे अब नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। ठीक है। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? ये किरण बेदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा किसकी विश्वविद्यालय पेंटिंग है? विश्वविख्यात पेंटिंग है किसकी? मोनालिसा ये लियोनार्डो दा विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन B3 के कमी से होता है पेलाग्रा बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मछलियों में यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? देखिए विटामिन डी की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? कुल 36,000 किलोमीटर होती हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट के बीच होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.4 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। ठीक है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? देखिए ये सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक किसकी इकाई है? ये खगोलीय दूरी की इकाई है पार्सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? ये लोकसभा है। उच्च सदन राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? देखिए मई 1951 में नई दिल्ली में ये प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ये बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ पर है? ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1954 में। डेट आपको याद रखना है, 1954 में पंचशील समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू की फेमस पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कुल 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? देखिए 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी प्रथम बार जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फाल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा थे। ठीक है, प्रथम सीडीएस की बात करें तो ये जनरल बिपिन रावत है, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये मणिपुर का लोक नृत्य है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर अधिक होता है? देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति। ठीक है, मनुष्य कितनी तक सुन सकता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच मनुष्य को सुनाई देता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी थे। ये ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? देखिए पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? ये पुष्कर राजस्थान में है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ये पागल कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होता है पदेन सभापति राज्यसभा का। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? ये मैडम क्यूरी हैं। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सार्क जिसे दक्षिण कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? ये मेजर सोमनाथ वर्मा थे प्रथम परमवीर चक्र विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये सरोजनी नायडू थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? ये कपिल देव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कुल 12 सदस्यों का मनोनीत होता है राष्ट्रपति के द्वारा। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? 1901 में शुरू हुए थे नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र में कब शुरू हुआ था? 1969 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका बांग्लादेश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? जापान की मुद्रा कौन सी है? येन जापान की मुद्रा है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कुल 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ये AB सर्वग्राही रक्त समूह है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये हॉकी में प्रयुक्त होता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की भाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये बदरुद्दीन तैयब जी थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? ये श्री माऊ भंडार नायक है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? देखिए, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यही कारण है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? कुल 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? देखिए, सूरत, ये गुजरात में लगाया गया था। सूरत, जो कि गुजरात राज्य में है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में पहला कारखाना लगाया गया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल्ली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये हॉकी में प्रयुक्त होता है बुल्ली शब्द। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? PT उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर झीलों की नगरी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।